गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 20 जगत की उत्पत्ति की कथा, ये द्वितीय स्कंद में आती है। राजा परीक्षित ने जैसा प्रश्न किया है, इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रलय कैसे होता है, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कथा सुनाई, वह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। प्रलय काल में सबको पेट में रख करके भगवान नारायण शेष शैया में शयन करते हैं। सृष्टि के आरंभ में भगवान को खेलने की इच्छा होती है, यही माया है। शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय होता है, माया विशिष्ट ब्रह्म जगत की उत्पत्ति करता है। प्रभु को खेलने की इच्छा होती है, तब प्रकृति पुरुष उत्पन्न होते हैं। प्रकृति पुरुष से महतत्व होता है, महतत्व से अहंकार होता है। अहंकार के तीन भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से पंच तन मात्राएं उत्पन्न होती हैं। राजस अहंकार से इंद्रिय और सात्विक अहंकार से इंद्रियाभिमानी देव उत्पन्न होते हैं। भगवान होते हैं तो भी भगवान का दर्शन नहीं होता है। इसका कारण माया है। आत्म मायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्न दृष्टुरिवांजसा। इसके बाद श्री डोंगरी जी महाराज चर्चा करते हैं, सुख दुख का कारण माया है। माया को समझाने के लिए भागवत में स्वप्न का अनेक बार दृष्टांत दिया है। अंधकार में रस्सी पड़ी है, रस्सी नहीं दिखती। सांप का भास होता है, सांप नहीं है तो भी दिखता है। रस्सी है तो भी रस्सी नहीं दिखती है। इसका कारण क्या है? अंधकार कारण है। स्वप्न में बहुत कुछ दिखता है। स्वप्न देखने वाला जो है वह सत्य है। स्वप्न में जो कुछ दिखता है वह सभी मिथ्या है। किसी ने स्वप्न में देखा मुझे लाख रुपए मिले, सुख होता है, मैं श्रीमान हो गया। किसी ने स्वप्न में देखा मेरे पीछे बाघ पड़ा है, मुझे मारने के लिए आता है। स्वप्न का बाघ सत्य नहीं है तो भी भय लगता है। स्वप्न का बाघ जिस प्रकार दुख देता है, स्वप्न में लाख रुपया मिलने पर जिस प्रकार सुख होता है, स्वप्न सत्य नहीं है तो भी स्वप्न सुख दुख देता है। माया सत्य नहीं है पर माया सुख देती है, माया दुख देती है। स्वप्न देखने वाला सत्य है, स्वप्न के सभी दृश्य पदार्थ मिथ्या है। संसार का सुख जिसको मीठा लगता है उसको संसार मिलता है। संसार का सभी सुख जिसको तुच्छ लगता है उसी को भगवान का दर्शन होता है। स्वप्न के दृश्य पदार्थों का दृष्टा के साथ संबंध नहीं होता है। इसके बाद चर्चा करते हैं श्री डोंगरी जी महाराज, भगवान के जो सन्मुख रहता है माया उसे त्रास नहीं देती है। माया नर्तकी है, नाचती है। जीव माया का नाच देख करके मोहित होता है, माया के साथ नाचने लगता है। नर्तकी शब्द को उल्टा कर दो तो कीर्तन होता है। जो प्रेम से भगवान का कीर्तन करता है, प्रेम से जो भगवान का ध्यान करता है, जो भगवान के स्मरण में तन्मय होता है, उसको माया कभी त्रास नहीं देती। 4 श्लोकों में कथा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने वही कथा नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वही कथा व्यास जी को सुनाई, व्यास महर्षि ने उसका विस्तार किया, 18,000 श्लोकों का भागवत शास्त्र बनाया। द्वितीय स्कंद में राजा परीक्षित ने अनेक प्रश्न किए हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, तुम जैसे प्रश्न करते हो वैसे ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय स्वामी से किए थे। मैत्रेय जी ने उस समय विदुर जी को जो उपदेश किया वह कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। छोटा सा द्वितीय स्कंद है, 10 अध्याय का। द्वितीय स्कंद की समाप्ति होती है और तृतीय स्कंद का आरंभ होता है। तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय में श्री डोंगरी जी महाराज विदुर जी के गृह त्याग पर चर्चा करते हैं। एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल शत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत्। राजा परीक्षित ने सुंदर प्रश्न किया है। विदुर जी तो महान वैष्णव हैं, जिसको अंदर से भक्ति का रंग लगा है। वह जहाँ बैठ कर के ध्यान करता है, जप करता है, वह भूमि तीर्थ हो जाती है। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है?
अपने मन को सर्वकाल शुद्ध रखना ही महान तीर्थ है। मन में खराब विचार आए ही नहीं। मन को सर्वकाल जो पवित्र रखता है वही महान तीर्थ है। तुलसी जब मन शुद्ध भयो, तब तीरथ तीर गयो न गयो। विदुर जी तो महान वैष्णव हैं, उनका मन शुद्ध है, अंदर से भक्ति का रंग लगा है। ऐसे भगवान के भक्त जहाँ बैठकर ध्यान करते हैं, प्रेम से पूजा करते हैं, भगवान के स्मरण में तन्मय होते हैं, वह भूमि तीर्थ हो जाती है। जिसको भगवान का आनंद मिला है, उसको तीर्थ यात्रा करने की बहुत इच्छा नहीं। बहुत घूमने से मन चंचल होता है, बहुत घूमना अच्छा नहीं है। एक ही जगह में बैठकर शांति से ध्यान करो, प्रेम से प्रभु को मनाओ, प्रेम से भगवान की पूजन स्मरण में तन्मय हो जाओ। आपका घर तीर्थ बन जाएगा। विदुर जी घर छोड़कर यात्रा करने के लिए क्यों गए? विदुर जी को यात्रा करने से क्या लाभ है? वे तो महान वैष्णव हैं। मैत्रेय ऋषि ने विदुर को जो उपदेश दिया वह कथा सुनने की इच्छा है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किए हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, विदुर जी को घर छोड़ने की इच्छा तो नहीं थी, पर घर में एक ऐसा प्रसंग हो गया कि विदुर जी को घर छोड़ना पड़ा। धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया था। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया। विदुर जी को अच्छा नहीं लगा। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा है, तू चोर है, चोरी करता है। राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है संपत्ति। दूसरे का धन जो बचाता है, हड़प करता है, वह चोर है। बिना मेहनत, बिना परिश्रम जो दूसरे का धन लेता है, वह चोरी करता है। आधा राज्य पांडवों का है। संत सभी में सद्भाव रखते हैं, किंतु धृतराष्ट्र ऐसा दुष्ट है कि धृतराष्ट्र के लिए संतों में भी सद्भाव नहीं रहा। गीता जी के आरंभ में धृतराष्ट्रवाच ऐसा पाठ आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। गीता जी का आरंभ धृतराष्ट्र करता है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी को अच्छा नहीं लगा एक दुष्ट पापी जी गीता शास्त्र का आरंभ करे। श्री शंकर स्वामी ने गीता जी का आरंभ दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से माना है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, वहां से गीता शास्त्र का आरंभ माना है। अशोच्यानन्व शोचस्तवम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासून नानुशोचंती पंडिताः। इस श्लोक से श्री शंकर स्वामी ने गीता भाष्य का आरंभ किया है। पहला अध्याय छोड़ दिया है। जो धृतराष्ट्र बोलता है, जिसका आरंभ धृतराष्ट्र करता है, उसकी व्याख्या में क्या करूं? ऐसा कहकर श्री शंकर स्वामी ने पहला अध्याय छोड़ दिया है। धृतराष्ट्र दुष्ट है, चोर है, अति पापी है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा है, आधा राज्य पांडवों को दे देना चाहिए। तू आधा राज्य पांडवों को नहीं देगा तब मैं घर में नहीं रहूंगा। धृतराष्ट्र ने कहा, तुझे जहां जाना हो वहां जा। इसके बाद श्री मंगल जी महाराज विदुर दंपत्ति की दिनचर्या पर चर्चा करते हैं। विदुर जी ने घर छोड़ दिया। धृतराष्ट्र के भाई है। हस्तिनापुर में गंगा किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में विदुर जी पत्नी के साथ भक्ति करते हैं। पति पत्नी ने ऐसा कार्यक्रम बना लिया कि मन संसार के किसी विषय में जाए ही नहीं। मन आपका नौकर है, ये नौकर बड़ा तूफानी है। इसको किसी अच्छे काम में लगा दो, नहीं तो वह गड्ढे में फेंक देगा। तन और मन को किसी भी सत्कर्म में लगा दो, नहीं तो मन पाप करेगा। मन खाली होगा तो खराब विचार करेगा। पति पत्नी ने, विदुर दंपत्ति ने ऐसा कार्यक्रम बना लिया कि एक क्षण भी मन को संसार में नहीं जाने देना है। मन आपका है, आप अपने मन को किसी अच्छे काम में लगा दो, नहीं तो वो पाप करेगा। पति पत्नी ने ऐसा नियम लिया है, प्रातः काल में 3 घंटे तक नारायण का ध्यान करना है। मेरे भगवान का श्रीअंग कैसा है, भगवान के नख कैसे हैं, भगवान के बाल कैसे हैं, भगवान की अंगुली कैसी है, भगवान के एक एक अंग में आँख और मन को स्थिर करना ही ध्यान है। संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ा है। बहुत दान देने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होता है। श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं, ठीक है, इससे धन की शुद्धि होती है, पर इससे मन शुद्ध नहीं होता है। मन बिगड़ा है संसार का ध्यान करने से। वह मन जब परमात्मा का ध्यान करता है तब सुधरता है।
विदुर जी पत्नी सहित 3 घंटे तक नारायण का ध्यान करते हैं, फिर 3 घंटे तक बालकृष्ण लाल की पूजा करते हैं। जंगल से फूल तुलसी ले आते हैं, भगवान का फूल से श्रृंगार करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए श्री कृष्ण चरण में तुलसी जी अर्पण करते हैं। मन से सुंदर सामग्री बना करके भगवान को भोग लगाते हैं। आंख बंद करके दर्शन करते हैं। मेरे बाल कृष्ण लाल धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। 3 घंटे तक पूजन करते हैं। पूजा करने के बाद 3 घंटे तक विदुर जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते हैं। कीर्तन होने के बाद भगवान के सन्मुख विदुर जी कथा करते हैं। भगवान की कथा भगवान को सुनाते हैं। मेरे भगवान श्रोता हैं, मैं वक्ता हूँ। भगवान के सन्मुख कथा करते हैं। कथा कीर्तन पूजा जप ध्यान दिन भर सत्कर्म करते हैं। मन को पाप करने का समय ही नहीं मिलता है। मानव जब मन को पाप करने का अवसर देता है तभी पाप होता है। 1 मिनट भी मन को पाप करने का अवसर देना ही नहीं है। एक बार मन को पाप करने की आप छूट देंगे, मन फिर मांगेगा। फिर तो मन को पाप करने में मजा आएगा। मन में पाप घर करेगा, फिर पाप नहीं छूटेगा। अपने मन को आपको ही संभालना है। विदुर दंपति ने कार्यक्रम ऐसा बना लिया कि 1 मिनट भी मन को संसार में नहीं जाने देते हैं। पांडव वन में भक्ति करते हैं। विदुर जी हस्तिनापुर में गंगा के किनारे कुटिया में रहकर भक्ति करते हैं। गंगा किनारे तिन्नजा की भाजी होती है, वो ले आते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। जिसको सादा भोजन भाता है उसी को भक्ति का आनंद मिलता है। जिसका भोजन नीरस है उसी को भक्ति का रस मिलता है। जिसका भोजन बहुत सरस है उसका भजन नीरस हो जाता है। आज तक बहुत खाया है, खाने से शांति नहीं मिलती है। जीव को मन को समझाने से शांति मिलती है। इसके बाद श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं धृतराष्ट्र के कपटपूर्ण व्यवहार की। 12 वर्ष का वनवास अज्ञातवास परिपूर्ण हुआ है, फिर भी दुर्योधन ने कहा युद्ध किए बिना मैं कुछ भी देने को तैयार नहीं हूँ। धर्मराज धर्म की मूर्ति हैं, युद्ध करने से देश दुखी होगा। द्वारकानाथ श्री कृष्ण को धर्मराज ने कहा है आप एक बार दुर्योधन को समझाओ। दुर्योधन मान जाए तो अच्छा है, युद्ध करने से मेरा देश दुखी होगा। आधा राज्य नहीं 1-2 गांव भी देगा तो भी मैं मान जाऊंगा। क्षत्रिय को भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है, पोषण के लिए थोड़ा भी कुछ देना चाहिए। कौरव पांडवों का युद्ध धन के लिए नहीं हुआ है, धर्म के लिए हुआ है। धर्मराज धर्म की मूर्ति है। श्री कृष्ण भगवान संधि करने के लिए हस्तिनापुर में आने वाले हैं। धृतराष्ट्र ने सुना है, धृतराष्ट्र ने विचार किया कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण आने वाले हैं। श्री कृष्ण राजाधिराज हैं, द्वारका में 56 भोग का रोज भोजन करते हैं। मैं श्री कृष्ण का स्वागत अच्छी तरह से करूंगा, ऐसा स्वागत करूंगा कि वे प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर उनको मैं समझाऊंगा 2 भाइयों का झगड़ा है, आपको इस झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत है। श्री कृष्ण को समझा करके अपने पक्ष में मैं खींच लूंगा। धृतराष्ट्र ने हुक्म किया है 56 भोग की सामग्री बनती है। स्वागत की बहुत तैयारी हुई है। अनेक देशों से साधु संत महात्मा हस्तिनापुर में आए हैं। बड़े बड़े राजा लोग आए हैं श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। इसके बाद श्री कृष्ण के प्रति विदुर दंपति का प्रेम भाव, ये चर्चा अगले सत्र में करेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः।